जादुई केला। कमल के दुबले पतले होने का हर कोई मजाक उड़ाया करता था। सुनैना, तुम अपने बेटे को कुछ खिलाती पिलाती नहीं हो क्या? माँ जी, सब कुछ खिला पिला कर देख लिया, दूध, मखाने, केले, सब कुछ, लेकिन इसके शरीर को तो कुछ लगता ही नहीं। ये बिल्कुल अपने दादाजी पर गया है, वो भी इसी की तरह पतले दुबले थे। लेकिन दादी, सब लोग मुझे लकड़ी लकड़ी बोलकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। अब तुम दुबले पतले हो तो इसमें तेरी क्या गलती? उदास मत हो, जाकर खा ले। कमल अपने दोस्त चमन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ दो और लड़के आ गए। ये बॉल हमारा है। नहीं नहीं, ये मेरा बॉल है, कल ही मेरे पापा ने मुझे दिलाया है। अब तक ये तेरा था, अब ये बॉल हमारा है। नहीं, मेरा है। अरे लकड़ी, तू हमसे लड़ेगा? चल कमल, यहाँ से चलते हैं, इन लोगों के मुंह लगना ठीक नहीं है। नहीं, वो बॉल मेरा है। कमल चल यहाँ से, हम नया बॉल ले लेंगे, चलो यहाँ से। चमन कमल का हाथ पकड़ के उसे घर की ओर ले जाता है। लड़के उसे पीड़ित कर देते हैं। उन लोगों की बात सुनकर कमल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। निराश होकर कमल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसका दोस्त चमन बोलता है, अरे कमल, बहुत देर हो चुकी है, हमें घर को चलना चाहिए, माँ इंतजार करती होगी। तुम जाओ, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पर। ठीक है, तुम थोड़ी देर में आ जाना। चमन वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कमल ने भी घर लौटने का सोचा। जब वो घर की तरफ आ रहा था, उसे एक केले का पेड़ दिखा जो तेज रोशनी से चमक रहा था। कमल उस पेड़ के पास जाता है। तभी अचानक पेड़ से एक आवाज आती है। कमल, मैं जानता हूँ कि तुम क्यों दुखी हो, मैं तुम्हारी मदद ही करना चाहता हूँ। भला एक पेड़ मेरी मदद कैसे कर सकता है? और क्या भला एक पेड़ बोल भी सकता है? कमल, मैं सच में बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं एक जादुई केले का पेड़ हूँ और मैं सच में तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आप कैसे मेरी मदद कर सकते हैं? ये देखो, ये सब जादुई खेल है। तुम इनमें से कोई भी एक केला खा लो और फिर देखो क्या होता है। कमल ने जैसे ही एक केला तोड़ा और जब कमल ने उसको खाया तो उसका शरीर अपने आप बड़ा हो गया। उसका शरीर स्वस्थ हो गया और वो बहुत ही सुंदर दिखने लगा। कमल बहुत खुश हो जाता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। क्या अब तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बोलो तो सही, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं काफी दिनों से बहुत प्यासा हूँ, क्या तुम उस तालाब से मेरे लिए पानी ला सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कमल तालाब के पास जाता है और वहाँ से पानी भरकर ले आता है। उसने जैसे ही उस पेड़ को पानी दिया, पेड़ की आत्मा उस पेड़ से बाहर निकली और कमल को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। कमल, तुमने मेरी आत्मा को तृप्त कर दिया। मैं काफी समय से प्यासा था। शुक्रिया दोस्त। कभी भी मेरी जरूरत हो तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। फिर वहाँ आम केले का पेड़ बन गया। कमल जब घर आता है तो उसकी दादी और उसकी माँ उसे देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कमल ने जादुई केले के बारे में उन्हें सब बताया। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, क्या एक पेड़ भी प्यासा हो सकता है? उसकी भी आत्मा होती है? हाँ बेटा, पेड़ों में भी आत्मा होती है। पेड़ों की अपनी भूख होती है, उसे भी हमारी तरह पानी और प्रकाश की जरूरत होती है। दादी माँ, आज से मैं अपने सभी पेड़ों में पानी डालूंगा, कोई भी पेड़ प्यासा नहीं रहेगा। जादुई कंघी। दूर किसी शहर में साची नाम की एक लड़की रहती थी। वो बहुत ही शांत और सुशील लड़की थी, लेकिन उसमें एक ही कमी थी,
उसके सर पर बाल बहुत कम थे, जिसकी वजह से उसकी सारी सहेलियां उसका मजाक उड़ाया करती थी। साची के सर पर तो बाल ही नहीं है। साची थोड़े ही दिनों में गंजी हो जाएगी। सांची अपने सहेलियों के उड़ाए मजाक को चुपचाप सुन लिया करती थी और बिना कुछ सोचे अपने दोस्तों की मदद किया करती थी। अरे, मैं तो बॉल घर पर ही भूल गई। अब कैसे खेलेंगे? ये लो, मेरे पास दूसरी है। सांची सबके साथ अच्छा व्यवहार करती थी, पर उसके साथ की सभी सहेलियां उससे दूर ही रहती थीं। सब साथ में खाना खाती, खेलती और पढ़ती, पर सांची को कोई भी साथ नहीं रखता था। इसलिए सांची अकेले ही रहती थी। एक दिन सांची ये सब सोचकर रोने लगी। हे भगवान, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कोई भी लड़की मुझसे दोस्ती नहीं करती। तभी सांची को किसी की आवाज सुनाई देती है। मत रो सांची। सांची ने आवाज सुनकर देखा तो उसके सामने एक कंघी थी। वो एक बोलने वाली कंघी थी। तुम कौन हो? मैं जादुई कंघी हूँ। तुम्हारे अच्छे काम से खुश होकर मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कंघी को बात करते देख सांची बहुत ही हैरान हो गई। क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकती हो? मेरे कम बालों की वजह से मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाती है। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सांची कंघी को साथ लेकर घर आ गई और उससे अपने बालों पर कंघी करने लगी। अकेले में वह कंघी से अपने मन की सारी बातें किया करती थी। पता है कंघी, आज क्लास में टीचर ने टेस्ट लिया था और मुझे पूरे में से पूरे मार्क्स मिले हैं। अरे वाह! लेकिन फिर भी क्लास में मेरा कोई दोस्त नहीं है। सब मेरे साथ बुरा बर्ताव करते हैं। मुझे एक अच्छा दोस्त चाहिए। जादुई कंघी ने सांची की सारी परेशानी ध्यान से सुनी और धीरे धीरे जादुई कंघी के प्रयोग से सांची पढ़ाई में भी आगे हो गई और उसके सर के बाल काले और बहुत ही घने हो गए, जिससे वह बहुत ही सुंदर दिखने लगी। सांची को इस तरह आगे बढ़ता देखकर अब क्लास की सारी लड़कियां उससे बात करना चाहती थीं। वाह सांची, अचानक तुम्हारे बाल इतने घने और लंबे खूबसूरत कैसे हो गए? सांची ने किसी को भी उस जादुई कंघी के बारे में नहीं बताया। एक दिन की बात है, सांची जब अपने घर में जादुई कंघी से बात कर रही थी तो रीना ने उसकी सारी बातें सुन ली। बोलने वाली जादुई कंघी? अच्छा, तो ये बात है। इस जादुई कंघी की वजह से सांची के बाल इतने सुंदर बन गए हैं। अगले दिन जब सांची घर पर नहीं थी तब रीना ने जाकर उसकी जादुई कंघी चुरा ली और वैसी ही उसकी जगह दूसरी कंघी जाकर रख दी। जब सांची घर वापस आई और कंघी से बातें करने लगी तब कंघी ने कोई जवाब नहीं दिया। जादुई कंघी ने बोलना क्यों बंद कर दिया? ये क्या हो गया? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? उधर रीना ने जैसे ही उस कंघी से अपने बाल बनाए, उसके सारे बाल टूट कर गिरने लगे। जब उसने आईने में अपने आप को देखा तो वो रोने लगी। हे भगवान, मेरे बाल! अब मैं बाहर कैसे जाऊंगी? रीना की रोने की आवाज सुनकर सांची उसके घर पर पहुंची
और जादुई कंघी से कहने लगी कि वो रीना के बाल वापस कर दे और उसे फिर से और अधिक सुंदर बना दे। इसके बाद रीना ने कंघी से बाल बनाए तो उसके बाल पहले से भी ज्यादा सुंदर और घने हो गए। रीना को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। तुमने मेरी बहुत मदद की है साची। आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त हूँ। मैं हमेशा तुमसे दोस्ती निभाऊंगी। साची, तुम्हारी अच्छी सोच और अच्छे काम की वजह से आज तुम्हें एक पक्की सहेली मिल गई। अब मेरा काम खत्म हो गया। तुम दोनों हमेशा साथ रहना।